नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। सिरसा जिला में लगातार पिछले 2 दिनों से हो रही बरसात की वजह से डबवाली के गांव महाग्राम गंगा में भी एक छपरे की छत गिरने से करीब दर्जन भर भेड़ बकरियों की मौत हो गई। तो वहीं पर आज डबवाली के पन्नीवाला मोरका में भी एक मकान की छत गिरने से पति पत्नी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहली तस्वीर है वो आपको हम गंगा से दिखा रहे हैं, जहां पर सूचना ये है कि करीब दर्जन भर भेड़ बकरियों की मौत हुई है और 6 घायल हुई है। तो ये पूरी घटना गंगा से लंबी रोड पर एक मकान में बने भेड़ बकरियों के छपरे की छत गिर गई। घटना के बाद बारिश से बचने के लिए छपरे के नीचे करीब 150 मवेशियों को रोका गया था, लेकिन छत गिरने की आवाज़ के बाद आसपास के लोग दौड़े और भेड़ बकरियों की चीखें और पुकारने की आवाज़ के बाद लोगों की तरफ से वहां पर रेस्क्यू किया गया। जानकारी के अनुसार पशुओं के मालिक जगबीर सिंह, जो कि पैरालिसिस से पीड़ित हैं, और स्थानीय लोगों ने मलबे से पशुओं को निकालने का काम शुरू किया। इसी बचाव कार्य में 3 भेड़ें, 3 बकरियां और 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई और 6 भेड़ बकरियां गंभीर रूप से जो घायल हुई है। वहीं पर अभी भी मलबे में कुछ और मवेशियों के दबे होने की सूचना है और पीड़ित परिवार की ओर से इलाज और नुकसान की भरपाई की मांग की गई है। दूसरी घटना हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पन्नीवाला मोरका की घटना है, जहां पर एक दंपति है जसपाल कौर और एक मोहन सिंह। ये दोनों अपने घर पर सुबह 7 बजे का पूरा वाक़या है, जब पूरा परिवार घर पर बैठकर चाय पी रहा था, तभी अचानक जो घर के कमरे के आगे बना बरामदा है उसकी छत एकाएक गिर जाती है और दंपति उस छत के नीचे दब जाते हैं। घर में चीख पुकार मच जाता है, आसपास के लोग दौड़ते हैं। और इस घटना में सबसे पीड़ा भरी घटना यह है कि एक बहुत गरीब मजदूर परिवार, जो कि अपना दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता है, और घर पर 2 ही मकान, उसके आगे एक बरामदा बना था जिसकी छत तेज बारिश की वजह से, जो कि आज सुबह 7 बजे पूरे का पूरे मलबे में तब्दील हो गई। और ठीक 5 मिनट पहले जो मोहन लाल है, उसका जो पोता करीब 4 वर्षीय है, वो भी अपने दादी के साथ बैठा था, लेकिन वो सिर्फ 5 मिनट पहले वहाँ से खड़ा होकर अपने पिता के पास जाता है। और घर पर जो मोहन सिंह, उसकी एक 2 बेटे और एक उसकी पुत्रवधू है, वो 3 जो लोग वो दूसरे कमरे में थे। और जसपाल कौर और मोहन सिंह ये घर के जो बरामदे के नीचे सुबह की चाय पी रहा था पूरा परिवार, और अचानक घर की जो छत है वो गिर जाती है, जिसके बाद जो घर के जो दूसरे लोग बाहर निकल कर आते हैं, रेस्क्यू किया जाता है। परिवार के लोगों को ग्रामीणों की मदद से, पड़ोसियों की मदद से बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद उनको जल्द से जल्द सिविल हॉस्पिटल डबवाली में भर्ती करवाया जाता है, जहां से गंभीर अवस्था में उनको सिरसा रेफ़र किया गया है। तो ये तस्वीर हम आपको, जो कि पन्नीवाला मोरका से एक्सक्लूसिव तस्वीर तेज हरियाणा पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर डबवाली में तेज बारिश का कहर देखने को मिला है। तो वहीं पर डबवाली शहर में भी गुजरात कंपनी के द्वारा गैस की जितनी पाइपलाइनें डाली गई है, वहां पर गड्ढे जो कि लगातार बारिश की वजह से धंसने की वजह से लोगों के मकानों में दरार आने की सूचना है। डबवाली एसडीएम अर्पित सहगल की ओर से तमाम दूसरे अधिकारियों के साथ उन्होंने मौके का मुआयना करके तमाम अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं। तो ये पूरी की पूरी तस्वीरें हम आपको डबवाली के दोनों ही गाँवों से दिखा रहे हैं, जहाँ पर गंगा गांव में एक भेड़ बकरियों मवेशियों के जो छप्परे की छत गिरने से करीब दर्जन भर मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई है। सबसे बड़ी बात, पीड़ा की बात है कि पैरालिसिस उनका जो मालिक है वो इनको चराने का काम करता था, लेकिन करीब 2.5 लाख रुपए का नुकसान इस पूरे हादसे में बताया जा रहा है, क्योंकि 2.5 लाख के मवेशियों की मौत होने के बाद परिवार पर आर्थिक तौर पर संकट टूट पड़ा है। और वहीं पर लगातार सिरसा जिला में रुक रुक कर जो बारिश हो रही है पिछले 2 दिनों से, और अगर हम मौसम के पूर्वानुमान को देखें तो लगातार अभी भी जो अगले 3 दिन के लिए बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। तो लगातार हरियाणा में आज भी पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट है। बुधवार सुबह से 8 जिलों में पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, यमुनानगर, नूंह, करनाल, झज्जर, पंचकुला में बारिश हो रही है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मुताबिक 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के मुताबिक प्रदेश में अब तक सामान्य 39% से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। जुलाई महीने में 16 तारीख तक सामान्य तौर पर 123 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 171 मिलीमीटर बारिश हुई है। और हरियाणा में मानसून सीजन से अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है। बिजली के पोलों में करंट आने से एक युवक की मौत हिसार के नारनौंद में हुई है। पंचकुला में एक 9 वर्षीय बच्ची के नाले डूबने से मौत हुई है। फरीदाबाद में टूटकर गिरे बिजली के पोल की तार में चपेट आने से स्कूटी सवार महिला की मौत हुई है। चरखी दादरी में भी करीदा दास गांव में पानी में डूबने से युवक की मौत हुई है। फरीदाबाद में नाले में गिरकर सिक्योरिटी एजेंसी के ब्रांच मैनेजर की मौत हुई है।
फरीदाबाद के बाद बात करें हम, गुरुग्राम में बिजली के खंभे में करंट आने से एक ग्राफिक डिज़ाइनर की मौत हुई है। गुरुग्राम में अरावली के पहाड़ी में गड्ढे में डूबने से 3 युवकों की मौत हुई है। पानीपत के सुंदरनगर में मकान गिरा, मलबे में दबने से एक महिला की मौत हुई है। गुरुग्राम में दीवार के नीचे आने से 2 साल के बच्चे की मौत हुई है। और लगातार जो मानसून एक्टिव है और अम्बाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, सिरसा की बात करें, यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश है। सिरसा में अब तक 91.9 मिलीमीटर बारिश है वो दर्ज की गई है। तो ये तस्वीर जो कि अपने आप में हैरान करने वाली तस्वीर और एक दर्दनाक घटना है, जहाँ पर पन्नीवाला जो मोरिका में एक दंपत्ति के ऊपर मकान की छत गिरी है। और हम तेज़ रहना के जरिए ये आप तमाम लोगों से अपील भी करते हैं कि अपने आसपास के अगर ऐसे ज़रूरतमंद लोग जिनके एक आध मकान है तो वहाँ पर आप फौरी तौर पर राहत पहुंचाएं। अगर उनके मकानों की छतों से पानी नहीं निकलता है तो आप उनकी मदद कीजिए। और तमाम लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है, मानसून सीजन में अक्सर जितने भी पुराने मकान होते हैं उनकी छतों से पानी नहीं निकलने की वजह से, और मानसून सीजन में जिस तरीके से सावन के महीने की जो बरसात है वो रुक रुक कर लगातार कंटिन्यू होती है, तो ये बरसात सबसे खतरनाक उन मकानों के लिए होती है जो झज्जर अवस्था में या बहुत पुराने होती हैं। उनकी छतों के गिरने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में एहतियात के तौर पर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और अपने तमाम मकानों की छतों को ज़रूर चेक करें, उनकी सफाई का काम करें ताकि उन पर पानी कभी रुके ना। और ख़ास करके जो पुराने मकान हैं उनकी छतों में जो सरिया, चाहे लेंटर की बात करें चाहे गार्डर की बात करें, वो उसमें जरा आने की वजह से, पानी अंदर जाने की वजह से वो झज्जर हालात में होते हैं। लेकिन पानी की वजह से लगातार जब पानी टपकता है तो उसके बाद खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में जो पन्नीवाला मोरिका का परिवार की तरफ से भी प्रशासन से स्पेशल गिरदावरी करवाकर पटवारी और तहसीलदार के मार्फत ये मांग की गई है कि परिवार को मकान का मुआवजा मिले और पीड़ित जो दंपत्ति को चोटें लगी हैं उनको भी प्रशासन की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया जाए। और सही वहीं पर गंगा गांव के पीड़ित उस व्यक्ति की तरफ से भी ये प्रशासन से गुहार लगाई गई है, खास करके पंचायत सरपंचों को ध्यान देना होगा जो इसके लिए पैरवी करके उचित मुआवजे का प्रावधान करवाएं। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।